सभी साथियों को जय भोलेनाथ। कल हमने किया था स्क्वायर वर्ग से रिलेटेड जितने भी फार्मूले बनते थे मैंने सारे आपको करवाए थे। आज हम करते हैं उन फार्मूलों पर बेस कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई दे रखी है 125 सेंटीमीटर, एरिया और परिमाप बताना। देखो मैं आपको ये जो क्वेश्चन करवाता हूँ इसलिए करवाता हूँ 5 से 7 क्वेश्चन, ताकि आपको वो फार्मूले अप्लाई करने आ जाए। जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब हम 250 से 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वो किरण की बुक से करेंगे, उसमें आपको हार्डेस्ट लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई दे रखी है 125 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। तो आपको पता है ये एक वर्ग है और इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 125 है तो भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया होता है। तो 125 का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15,625 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा इसका एरिया। परिमाप बताना है तो परिमाप होता है चारों ओर का माप। तो ये 125 125 125 ये भुजाएं हैं, तो इन सभी को जोड़ देंगे। या क्या करना है, 125 गुणा में 4, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 4 इंटू 8, तो इसको 4 से गुणा कर देना, ये आ जाएगा 500। ये परिमाप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 16 सेंटीमीटर दे रखी है, भुजा दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ये एक वर्गाकार पार्क है, इसकी भुजा है 16 सेंटीमीटर। सवाल में क्या रखा है, एक व्यक्ति इसे विकिरणतः पार करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। विकिरणतः मतलब यहां से यहां तक इसको पार करता है, तो ये डिस्टेंस बतानी है। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल विकर्ण बोलते हैं। और मैंने क्या बताया था, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a ये होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a क्या है, यहाँ पर भुजा है 16, तो कितना आ जाएगा 16√2। इस तरीके से हम निकाल दें। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये एक वर्ग है और ये इसके जो विकर्ण है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। तो एरिया बताना। देखो एरिया हम दो तरीके से निकालते हैं वर्ग का। एक तो भुजा है, उसकी जो भुजा हम ए मानते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो भी क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर डायगोनल दे रखा हो तो डी का स्क्वायर अपॉन 2 करते हैं तो भी आ जाएगा। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5/2, ये हो जाएगा 25/2। इसको काट देंगे तो 12.5। ठीक है, ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका दोनों तरीके से निकालते हैं, एक तो ये फार्मूला होता है और एक ये फार्मूला होता है, दोनों याद रखें आप। एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 200 मीटर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये एक वर्गाकार मैदान है, इसको ABCD मान लेते हैं। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 200 मीटर की है, 200 मीटर। और इसके अंदर चारों तरफ एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। इसके अंदर एक क्या है, ये 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। ठीक है, ये जो रास्ता है ये 2.5 मीटर का है, ये वाला ये रास्ता बना दिया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, इसका इसका इस रास्ते का क्षेत्रफल। जैसे हमने क्या किया था, आयत में भी बाहर और अंदर की तरफ जो बनाते हैं रास्ता, उसका क्षेत्रफल इसी प्रकार इसमें होता है। देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो फार्मूला सीधा याद होना चाहिए आपको। फार्मूला क्या था इसका फार्मूला था 4D इंटू एक्स माइनस डी। डी का मतलब तो है रास्ते की चौड़ाई, एक्स का मतलब है लंबाई। 4 गुणा में रास्ते की चौड़ाई है 2.5 इंटू 200 हो जाएगी। यहाँ पर एक्स का मतलब ये है इसकी लंबाई, ठीक है, भुजा वर्ग की। तो 200 माइनस 2.5 ये डी आ जाएगा रास्ते की चौड़ाई। इसको हल कर देना तो आ जाएगा 1975, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये सॉरी मीटर, ये आ जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग मीटर। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट फार्मूले में रखें और आंसर आ गया। दूसरा तरीका, अगर आप फार्मूला मान लीजिए भूल जाते हो तो हमने क्या करना है, ABCD का क्षेत्रफल क्या है, देखो वर्ग भुजा कितनी है 200 है, तो क्या करेंगे 200 का स्क्वायर, ये तो आ जाएगा इस बाहर का एरिया टोटल इसका। ठीक है, इस टोटल के एरिया में से इस रास्ते का एरिया ये वाला माइनस कर देंगे। देखो ये वाला, ये यहाँ पर ये चौड़ा कितना है 2.5 है, तो ये भी 2.5 है। तो टोटल मिलाकर 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5 कितना 5। तो जो ये बचेगा ना, ये पार्क जो बनाया गया है इसमें, ये पार्क की जो ये लंबाई है ना, ये कितनी बच जाएगी, इस 200 में से 5 माइनस करेंगे तो 195 मीटर हो जाएगा। ये रास्ता जो ये वाला, ये जो बचा हुआ है, इसका एरिया माइनस कर देंगे तो ये रास्ते का बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, टोटल एरिया है 200, ये आ गया 200 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये बचा है ना जो पार्क 195 मीटर लंबा है ये वाला, तो 195 का स्क्वायर करेंगे, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल।
195 का स्क्वायर यानी कि इसका वर्ग कर देंगे भुजा का स्क्वायर, तो ये एरिया आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देना है, तो ये जो है ना ये बचे इस रास्ते का आ जाए। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो हम ए प्लस बी और इसको ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे 195 का तो दिक्कत आएगी, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस तरीके से कर लेना, एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, तो एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 195 ए प्लस बी, और ये हो जाएगा 200 माइनस 195। अब आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 395 इंटू में 200 में से 195 माइनस करेंगे तो 5, इसको मल्टीप्लाई कर देना तो 1975 वर्ग मीटर। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये जब है जब आप ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहता है तो उस कंडीशन में आपने इस तरीके से निकाल देना, अदरवाइज आपने सारा का सारा मेंसुरेशन का जो खेल है वो किस पर है, सारा का सारा फार्मूले पर डिपेंड है, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है, इसके अंदर और एक बाहर एक वृत्त क्या किया जाता है, बनाया जाता है, अंदर और बाहर बनाए जाते हैं। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, देखो जब मैंने शुरुआत करवाई थी वर्ग की तो मैंने बताया था अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। ये एक एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है 14 सेंटीमीटर, इसकी क्या है, एक भुजा की लंबाई है, तो सारी भुजा कितनी हो जाएगी, 14 की हो जाएगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, भुजा जितनी भी दे रखी है यानी कि a/2 रेशियो परिवर्त की त्रिज्या यानी कि बाहर वाले इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इस बाहर वाले वृत्त की यहां से लेकर यहां तक ये कैपिटल आर हम मानते हैं, और ये जो परिवर्त ये अंदर वाला जो वृत्त रह जाएगा इसकी जो त्रिज्या है ये आर स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, इनका रेशियो बताना है, तो बाहर की जो और जो ये वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, a/√2। ये मैंने फार्मूला आपको करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दे रखा है भुजा 14, तो यहाँ पर लिखेंगे a की जगह 14/2 रेशियो 14/√2। इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 रेशियो, इसको सोल्व करेंगे तो √2 से गुणा √2 से बार, तो क्या जाएगा √2 गुणा करते हैं तो कितना आता है, ये 2 आता है, ऊपर रह जाएगा 14 गुणा √2 यानी कि 2 7 14, तो ये क्या आ जाएगा 7√2। इस तरीके से इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 1:√2 ये आ जाएगा त्रिज्याओं का अनुपात, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात 1:√2। देखो √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 के बराबर होता है। इस √2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 1/2 इंटू फिर ये आ जाएगी 2 की पावर 1/2, √2 का मतलब 1/2 होता है। बेस यहाँ पर बराबर है और मल्टीप्लाई है तो पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर जुड़ जाएगी 1/2 प्लस 1/2, तो 2 की पावर 1, इसलिए मैंने यहाँ पर √2 इंटू √2 क्या लिख दिया 2। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने लेवल पर भी आपको क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। बस बशर्ते कंडीशन ये है कि आपने जो है ना हर एक फॉर्मूले को याद रखना है, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो फार्मूले अपने आप याद होते हुए चलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट में जरूर लिख देना है जय भोलेनाथ।